हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एग्जामिनेशन का रीवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी का फॉर्म कैसे भरेंगे वो देखेंगे। ओके, रीवैल्यूएशन मतलब आपका जो पेपर होता है वो पूरा एसेस होता है फिर से। एंड फोटोकॉपी मतलब आपने जो एग्ज़ाम देते समय जो पेपर आपने दिया है वो आपका फोटोकॉपी आपको उसका मिल जाता है। ओके, फोटोकॉपी मतलब का जेरोक्स कॉपी आपको मिल जाता है आपके ईमेल पे। ओके, जो आपने पेपर लिखा है वैसे एज इट इज़ आपको मिल जाता है। ओके, तो उसका हम प्रोसेस देखेंगे। देखिए, उसके लिए आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना रहेगा। ओके, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाने के लिए आपको अब यहाँ पर कभी गूगल पे कभी मुंबई यूनिवर्सिटी का भी टाइप कर देते हो। ओके, तो आपको फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखेगा, ये देखिए फर्स्ट वेबसाइट mu.ac.in। ओके, ये वेबसाइट आपको दिखेगा mu.ac.in। तो ये वेबसाइट पे आपको जाने का है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, ये वेबसाइट पे आप जाने के बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन टैब यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपको एग्जामिनेशन टैब पे आपको क्लिक करने का है। ओके, एग्जामिनेशन टैब पे आप क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने का है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने का है, यहाँ पर आपको रिलेटेड लिंक दिखेंगे। ओके, रिलेटेड लिंक में आपको ये देखिए नीचे चौथा वाला लिंक है वो देखिए, एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन/फोटोकॉपी। ये आपको लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करने का है। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये पूरा इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो इंस्ट्रक्शन हम थोड़े रीड करेंगे, उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रीड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताऊँगा। देखिए, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग एक्चुअली फ़ी रहेगा। जितने आप सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो उतना आप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, सीट नंबर लगेगा एक्चुअली। और फीस आपने पेड कर दिया तो रिफंड नहीं हो सकता। आप ऑनलाइन ही फ़ी पे कर सकते हो। और जो आपको फ़ीस पे करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव्ड होगा उसका आपको प्रिंट निकाल के रखने का है। कभी फ्यूचर कभी आपको करस्पॉन्डेंस करना पड़े यूनिवर्सिटी के साथ तो आपको ये लगेगा। इसकी वजह से आपको एप्लीकेशन अपने कंप्लीट करने के बाद आपको उसका एक्नॉलेजमेंट का आपको प्रिंट लेके रखना है। ओके। उसके बाद देखिए, आपको आंसर बुक का आप कभी रिवैल्यूएशन करते हो तो आपका जो या फोटो कॉपी के लिए आप जब एप्लीकेशन करते हो तो उसका जो स्कैन कॉपी है वो आपको मिलेगा ईमेल पे। ओके, तो इसकी वजह से ईमेल एड्रेस आपने कभी गलत डाल दिया तो आपको फोटोकॉपी आपको नहीं मिलेगा। आपको कौन सा भी फिर आप यूनिवर्सिटी के साथ आप कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे तो भी आपको फ़ोटोकॉपी नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से ईमेल एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से डालने का है, उसमें कोई भी गलत होना नहीं चाहिए। ईमेल एड्रेस गलत हो गया तो आपका फ़ोटोकॉपी का एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, आपका कभी ट्रांजैक्शन कभी फेल हो गया तो आपको 2-3 दिन 2-3 आवर के बाद आपको ट्राई करने का है। इमीडिएटली आप ट्राई मत करो। कभी आपके अकाउंट से कभी पैसा कभी डेबिट हो गया तो आपको इमीडिएटली ट्राई नहीं करने का, 2-3 आवर के बाद आपको ट्राई करने का है। और कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम जब आपका पेमेंट एक्चुअली डबल हो गया आपका, ओके, आपने कभी डबल कभी पेमेंट कर दिया तो बैंक में नहीं जाने का है आपको, एक्नॉलेजमेंट लेकर आपको यूनिवर्सिटी जाने का है, तभी आपको वो पैसा रिटर्न मिल सकता है। ओके। ये एक्चुअली रिफंड हो सकता है 10 दिन के बाद। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से आपको डालने का है। कभी आपने कभी रॉन्ग डाल दिया तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। ओके, और आपको कोई भी कभी क्यूरीज रहेगा तो आप यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर और एक बताया हुआ है कि आप मोबाइल पे आप आपका एप्लीकेशन मत फिल करो, आप कंप्यूटर यूज़ करो तो आपका प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन आपका फिल हो सकता है। ओके, अभी यहाँ पर आपको क्या करने का, इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन करने का है। तो यहाँ पर आप क्लिक करने का, आपको प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन। देखिए, अभी इतने कोर्सेज़ का एक्चुअली कुछ कोर्सेज़ का एप्लीकेशन अभी लिंक क्लोज हो गया है, कुछ कोर्सेज़ का अभी एप्लीकेशन चालू है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये बीकॉम का जो एप्लीकेशन ही स्टार्ट हो चुका है, आज से चालू हुआ है और ये 5/4 तक चालू रहेगा। ओके, तो 5 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर ये इतना जो लिंक है वो रिवैल्यूएशन के लिए लिंक है और यहाँ का ये आगे वाला लिंक है वो फोटोकॉपी के लिए। तो दोनों के लिए आपको कभी एप्लीकेशन करने का है तो अलग अलग आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक ही एप्लीकेशन में दोनों नहीं हो सकता है। रिवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करने का है और फोटोकॉपी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने का है। ओके, तो ये देखिए बीएससी का भी लिंक चालू है, ये 31/3 को ख़त्म हो जाएगा।
तो इस तरह से कुछ कुछ एप्लीकेशन चालू है। ये देखिए ये लिंक एक्चुअली शॉर्टली क्लोज होने वाला है, अभी तो चालू है एक्चुअली। ओके, बीई का, पीएससी का दिस लिंक विल स्टार्ट शॉर्टली बताया हुआ है, तो ये थोड़े दिन में अभी लिंक चालू हो जाएगा, 2-3 दिन में लिंक चालू हो सकता है। ओके, तो जो लिंक एक्टिव है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो हाइपर लिंक यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये लिंक आपका एक्टिव है। ओके, तो अभी हम बीकॉम के लिए एक रिवैल्यूएशन का एप्लीकेशन का हम प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर मैं रिवैल्यूएशन के लिए क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके बता रहा हूँ, यहाँ पर रिवैल्यूएशन का। फोटोकॉपी के लिए भी सेम प्रोसीजर है, कुछ डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, मैं फोटोकॉपी का अलग से नहीं दिखाने वाला, लेकिन फोटोकॉपी का भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है जैसे रिवैल्यूएशन का होता है वैसे ही। ओके, तो मैं खाली रिवैल्यूएशन का बता रहा हूँ, फोटोकॉपी का भी सेम प्रोसेस है, खाली फ़ी में डिफरेंस है। ओके, जो फोटोकॉपी का जो फीस है वो 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, एंड जो रिवैल्यूएशन का जो फीस है वो 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। ओके, ये ओपन कैटेगरी का फ़ी मैं बोल रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी का फ़ी उससे हाफ फ़ी है, मतलब रिवैल्यूएशन के लिए 125 रुपीज़ फ़ी है, और फोटोकॉपी के लिए 100 रुपीज़, फोटोकॉपी के लिए 50 रुपीज़ फ़ी है। ये देखिए फीस का ये सर्कुलर आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखिए इसमें आपको फीस आपको दिखेगा, ये देखिए इस तरह से फ़ी है। ओके, जो ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए फ़ीस है 250 रुपीज़ फोटो रिवैल्यूएशन के लिए, एंड 50 रुपीज़ फोटोकॉपी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी उससे हाफ फीस है। ओके, रिवैल्यूएशन के लिए 125 और फोटोकॉपी के लिए 25 रुपीज़ है, और हर एक एप्लीकेशन के लिए 10 रुपये एडिशनल चार्ज लगेगा। ओके, तो आपका कभी आपने एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन कर दिया रिवैल्यूएशन के लिए तो आपका चार्ज लगेगा 260 रुपीज़, दो के लिए कर दिया तो 510 रुपीज़ लगेगा। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन का फीस रहेगा। तो अभी मैं आगे अभी प्रोसीड करता हूँ, मैं बीकॉम का रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो दिखाने वाला हूँ। सबका प्रोसीजर सेम ही है, बीकॉम के लिए अलग है, बीएससी के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका प्रोसीजर सेम है। मैं एक बता रहा हूँ, आपका आगे का सभी प्रोसीजर आपका वैसा ही रहेगा। देखिए रिवैल्यूएशन का आपको क्लिक करने का है, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यूर आईपी एड्रेस इज रिकॉर्डेड, एनी मिसचीफ विद डेटा ऑफ अदर स्टूडेंट विल अट्रैक्ट एक्शन एज पर द आईटी एक्ट। तो आपको एप्लीकेशन करने का वो खुद का ही एप्लीकेशन करने का है, नहीं तो दूसरे के कंसेंट लेके एप्लीकेशन करने का है। विदाउट कंसेंट आप किसी का भी एप्लीकेशन मत करना। ओके, आपका खुद का एप्लीकेशन करने का है, कभी आपने ऐसे कभी गलत कर दिया तो एक्चुअली आप रिस्पॉन्सिबल रहेगा रहोगे, और आईटी एक्ट के अंदर आपका एक्चुअली आपके पास आपको पेनल्टी लग सकती है। ये देखिए यहाँ पर आपको कॉलेज सिलेक्ट करनी है, देखिए दो आपको चीज़ें फिल करने के, फर्स्ट आपका कॉलेज सिलेक्ट करने का और दूसरा आपको सीट नंबर डालने का है। ओके, तो देखिए कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए ना आपका यहाँ पर आप कॉलेज सर्च करने के लिए देखो बहुत सारे कॉलेजेस है, तो आपको एक सिंपल वे आपको बताता हूँ, ये जो लिस्ट दिया हुआ है वो कॉलेज के नंबर से सॉर्ट किया हुआ है। कॉलेज नंबर आपका कॉलेज का जो कोड नंबर है वो आप कॉलेज में पूछ सकते हो, और उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, लेकिन कॉलेज का कभी आपको कोड नंबर कभी पता रहेगा तो आपको लिए अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ से आप कॉलेज के कोड नंबर से आप यहाँ से आप कॉलेज आप सर्च कर सकते हो, आपके कॉलेज का कोड नंबर आप कॉलेज में पूछ लो किसी भी प्रोफेसर को, नहीं तो ऑफिस स्टाफ से पूछ लो कि आपके कॉलेज का कोड नंबर क्या है, वो आपको बता देंगे। तो उसके उसके हिसाब से आप इजीली आप आपका कॉलेज सर्च कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर एक्चुअली 500 से ज़्यादा कॉलेज रहेंगे, तो उसमें से आपको आपका कॉलेज सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से आप कॉलेज का आपका जो कोड नंबर है तो आप कॉलेज में पूछ लो। ओके, और दूसरा यहाँ पर आपको सीट नंबर डालने का है। अभी ये देखिए सीट नंबर डालते समय आपको बोल रहा है कि करेक्ट सीट नंबर डालो जो आपके हॉल टिकट पे है वो। ओके, तो अभी ये मैं प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ, अभी ये वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करता हूँ, और सीट नंबर डाल के आगे का आपको बता दूंगा मैं क्या क्या है वो प्रोसेस। ओके, अभी वीडियो में पॉज करता हूँ। ओके, देखो मैंने वहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट कर दिया, वहाँ पर सीट नंबर डाल दिया, वो कॉलेज सिलेक्ट करके सीट नंबर डालने के बाद यहाँ पर ऊपर ना आपका इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा, आपका सीट नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपका जेंडर दिखेगा यहाँ पर ऊपर। अभी मैं वो एक्चुअली प्राइवेसी के लिए एक्चुअली मैं बता नहीं सकता कि ऊपर मतलब दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऊपर रहेगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करने का है, वो आपका खुद का ही है या नहीं है। ओके, तो देखिए ऊपर सीट नंबर रहेगा, आपका आपका नाम रहेगा, आपका जेंडर रहेगा, आपके कॉलेज का नाम रहेगा, और आपका कास्ट रहेगा। ओके, ये देखिए आपको यहाँ पर कास्ट भी दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर आपका कास्ट रहेगा, और कास्ट के हिसाब से आपका एक्चुअली फीस एक्चुअली चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल फीस आपको यहाँ पर दिख रही है, इंक्लूसिव ऑफ फॉर्म फी ₹10, तो यहाँ पर 10 रुपये ऑलरेडी है। ओके, वो 10 रुपये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, और आप यहाँ पर आप जब सिलेक्ट करोगे, देखिए यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो आपका फीस बढ़ते जा रहा है।
क्योंकि 50 रुपीज़ रिवैल्यूएशन का फ़ी है, 10 रुपये फॉर्म फ़ी, तो हो गया 260 रुपीज़। अब 2 सब्जेक्ट का आप सिलेक्ट करोगे तो आपका फीस हो जाएगा 510, क्योंकि 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। तो 2 सब्जेक्ट का 500 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी। 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो 760, 250 × 3 + 10। 4 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे तो 1000, मतलब 250 × 4 + 10। तो इस तरह से आपका फीस एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा। ओके। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपके टोटल आपके सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है, आपको पता है आपके 6 सब्जेक्ट है टीवाई बीकॉम में, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 4 ही सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप 4 ही सब्जेक्ट का एप्लीकेशन कर सकते हो, जो 2 आपके एडिशनल सब्जेक्ट है ये छोड़कर, 4 सब्जेक्ट छोड़कर, मतलब यहाँ पर कॉमर्स है, बिजनेस इको है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट छोड़कर जो बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है, मतलब जो ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, डीआईटी, ये एक्चुअली आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो सब्जेक्ट का एप्लीकेशन आपको कॉलेज में जाकर करने का है। ओके, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन है, वो कॉलेज में जाकर आपको करने का है, यहाँ पर ऑनलाइन नहीं हो सकता उस 2 सब्जेक्ट का एप्लीकेशन। ये 4 सब्जेक्ट छोड़कर आपके जो 2 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट छोड़कर जो आपके 2 सब्जेक्ट है, वो उसका एप्लीकेशन आपको कॉलेज में जाकर आपको ऑफलाइन करने का है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट को आपका एप्लीकेशन करने का है, उस सब्जेक्ट को आपको क्लिक करने का है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये डिटेल्स आपको भरने का है। देखो डिटेल्स क्या क्या पूछा है, ईमेल एड्रेस पूछा है, मोबाइल नंबर पूछा है, आपका एड्रेस पूछा है, पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर डालने का है, आपका सिटी डालने का है और यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर डालने का है। ओके, तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर डालने का है और यहाँ पर जो सबमिट बटन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करने का, तो एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये जो डिटेल्स है यहाँ अभी अभी मैं फिल कर रहा हूँ। ओके, ये डिटेल्स अभी मैं फिल कर रहा हूँ। ये जो स्टूडेंट है ये खाली एक सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन का एप्लीकेशन करना चाह रहा है। ओके, क्योंकि वो बाकी के सब्जेक्ट में पास है, खाली एक ही सब्जेक्ट में फेल है, तो वो जो फेल सब्जेक्ट में एप्लीकेशन करना चाहता है वो एक ही सब्जेक्ट में एप्लीकेशन करना चाहता है। ओके, दूसरी बात ध्यान रखना, ये रिवैल्यूएशन ऐसी चीज़ है, कभी आपके मार्क्स यहाँ पर कम भी हो सकते हैं, ओके, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देकर आपको एप्लीकेशन करने का है। कभी आपको मार्क्स बढ़ गए तो जो रिवाइज वाले मार्क्स रहेंगे, रिवैल्यूएशन के बाद वाले जो मार्क्स है वो आपको कंसिडर किए जाएंगे। और कभी और कभी आपके मार्क्स और और कभी आपके मार्क्स कभी कम हो गए तो वो कम वाले मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको कंफर्म आपको लग रहा है कि मार्क्स बढ़ने वाले हैं, तो ही आपको रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी के लिए एप्लीकेशन करने का है। ओके। ओके, तो अभी ये मैं पूरा डिटेल्स अभी भर देता हूँ और बाद में सबमिट करने के बाद आपको क्या मैसेज आएगा वो भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये प्राइवेसी रीज़न के लिए मैं आपको ये डिटेल्स अभी ये डिटेल्स भरने वाला हूँ। भरने के बाद आपको डायरेक्टली आगे का एक्चुअली प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। ओके। देखिए ये प्रोसेस आपने मतलब वो ईमेल एड्रेस वगैरह डालने के, ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करने को बोलेगा। ओके, तो इस तरह से आप पेमेंट देखो, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, पे लेटर, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग के साथ पेमेंट करते हो या वैलेट से आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं जीपे से पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं जीपे मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको जीपे एड्रेस एक्चुअली डालने को बोलेगा। तो अभी मैं पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आगे का आपको प्रोसेस आपको बताऊंगा। मैं अभी पेमेंट अभी कंप्लीट करके लेता हूँ। ओके, फॉर प्राइवेसी रीज़न मैं आपको ये दिखा नहीं सकता इसकी वजह से। ओके, तो मैं वीडियो अभी फिर से पॉज करता हूँ। देखो इस तरह से मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया है, तो मुझे यूपीआई ऐप से मैं यहाँ पर जीपे में जाकर मैं पेमेंट एक्सेप्ट करूँगा, अप्रूव करूँगा। ओके, पेमेंट अप्रूव करने के बाद देखिए आपको ये बोल रहा है कि मेरा तो पेमेंट हो गया है। तो यहाँ पर सेंट एनीवे कर देना, क्योंकि सिक्योर नहीं ऐसे बता रहा है, लेकिन आपको सेंट एनीवे करना पड़ेगा। ओके, तो सेंट एनीवे करने के बाद ये देखिए, सेंट एनीवे करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट वहाँ पर एक्चुअली आ जाएगा, आपका पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपने एप्लीकेशन किया है, कितना फीस आपने पे किया, वो सब आपको डिटेल्स वहाँ पर दिखेगा। और आपको वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो प्रिंट करके रखने का है, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास रखो, तो फ्यूचर में कुछ आपको करस्पॉन्डेंस करना पड़े यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो आपके साथ रहना ज़रूरी है। ओके, और
वो उसके लिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करके ऊपर आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके प्रिंट करना पड़ेगा। ओके। और फोटोकॉपी के लिए भी सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली सेम प्रोसेस है। उसी तरह से आप 4 ही सब्जेक्ट का एप्लीकेशन कर सकते हो टी वाई बी कॉम के लिए। ओके। और वहाँ पर लेकिन फ़ीस अलग रहेगा, वहाँ पर 50 रुपीज़ फॉर ओपन कैटेगरी है पर सब्जेक्ट, एंड 25 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी पर सब्जेक्ट के लिए फ़ीस है। ओके। तो आप कभी मेरे चैनल पे कभी नए हो तो ये था पूरा प्रोसीजर रिवलेशन फ़ोटोकॉपी का। आप कभी मेरे चैनल पे कभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, आपके अदर फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।